हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसे हम पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है ये कंपनी का एनालिसिस है कि एक कंपनी में किस तरीके से वर्क किया जाता है। जब एक कंपनी की शुरुआत होती है तो उसके प्राइमरी फैक्टर्स, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, मतलब किन किन चीजों की जरूरत होती है जिनकी वजह से इस कंपनी का पूरा सेटअप चलता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कंपनी में प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मशीनरी नहीं होगी तो आगे काम कैसे चलेगा, मतलब बेसिक यूटिलिटीज। तो आगे बढ़ते हैं। माइकल पॉटर ने ये 1985 की बुक में, जिसका नाम था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसमें इस वैल्यू चेन एनालिसिस को बताया है। और इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है कि कंपटीटर से हम किस तरीके से आगे रहें, हमें किस तरीके से इस कंपनी का एनालिसिस करना है कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो कंपटीटर है वो कैसा काम कर रहा है और हम उससे अच्छा, मतलब इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करें कि हमारी कंपनी उससे आगे ही रहे। पहले ही अपने कंपटीटर के बारे में जान लेना और उसी एडवांटेज का फायदा उठा के आगे बढ़ना। सो वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस that can increase profit margin and provide a competitive advantage for companies of all sizes, चाहे फिर वो स्मॉल कंपनी हो, लार्ज स्केल हो या मीडियम स्केल पे हो। हर एक कंपनी को क्या होता है, इससे फायदा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है अगर हम पहले ही अपने कंपटीटर के बारे में पूरा एनालाइज कर लें। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था इसका बेसिक सा मीनिंग कि आपको क्लियर हो जाए कि वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या और ये चेन आई कहां से है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आ जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस का चार्ट। तो फर्स्टली आपने याद रखना है कि इस चार्ट को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगर प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं होंगी तो सेकेंडरी का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी जब एक्टिविटीज हमारी तैयार हो जाएं उसके बाद ही हम सेकेंडरी एक्टिविटीज का यूज करते हैं, तभी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज भी काम आती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है। तो प्राइमरी फैक्टर्स जो है वो फोकस करता है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी होगी, वर्कर्स हो गए, ये सारी चीजों का हमें पहले ही ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आ जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, विच इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वेयर हाउस मतलब स्टोरेज को लेके कि जो भी रॉ मटेरियल है हर एक चीज कहाँ पे कैसे स्टोर की जाएगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे कैसे होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस को आप एक वर्ड से याद रखोगे, वो है क्रिएशन। मतलब रॉ मटेरियल जब आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ले लिया, आपको पता चल गया आपने कितना लेना है, कहाँ स्टोर करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसके बाद आ जाता है इसकी क्रिएशन कैसे होगी, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, जिसे वर्ड दिया गया है ऑपरेशंस, विच मींस क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब रिसोर्सेज से आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट तैयार करोगे। थर्ड पॉइंट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, मतलब एंड यूजर्स को आप अपना प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो आप किस तरीके से दोगे, किस तरीके से उन तक पहुंचाओगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी बात होगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी एयरवेज आता है, रोडवेज आता है, वाटरवेज आता है, तो आप कौन सा इसमें यूज करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग एंड सेल्स। आपने पहले रिसोर्सेज इकट्ठे किए, उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने अपने एंड यूजर्स तक पहुंचा दिया। अब वहां तक पहुंचा तो दिया आपने, होलसेलर रिटेलर तक पहुंचा तो दिया है आपने, लेकिन उसके बाद आप उसकी सेल्स और प्रमोशन कैसे करोगे, प्रोडक्ट बिकना भी तो चाहिए। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहले आ जाएगा ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सही होनी चाहिए। और उसके बाद सेल्स फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग का मतलब आपको पता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। अब फॉर एग्जांपल जैसे वेदर का फोरकास्ट होता है कि कल रेन होगी, परसों रेन होगी, कितने % होगी, हमें ये भी पता चल जाता है। हमें टाइम का भी पता चल जाता है कि सुबह बारिश होनी है या शाम को बारिश होनी है। वैसे ही यहाँ पे सेल फोरकास्टिंग डेटा होता है कि हमें अपनी सेल्स का भी पता चल जाता है कि किस तरीके से हमारी सेल हो रही है, किस एरिया में कितनी हो रही है, कौन से लोग कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हर एक चीज हमें यहाँ पे पता चल जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, वो है प्रमोशन का, कि प्रमोशन, मार्केटिंग की बात हो रही है तो प्रमोशन की भी बात होगी कि प्रमोशन आप किस तरीके से करोगे। फॉर एग्जांपल पर्सनल सेलिंग करोगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग करोगे, जो कि आजकल काफी ज्यादा इससे हाइप मिली हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा चलती है, या फिर आप स्पॉन्सरशिप करोगे, जो भी चीज आप करोगे वो भी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्राइसिंग
स्ट्रेटेजी। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और प्राइमरी एक्टिविटीज में लास्ट पॉइंट आ जाता है सर्विसेज। ऑल फॉर्म्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द कस्टमर। तो नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिससे आप बैकअप एक्टिविटीज भी बोल सकते हो कि प्राइमरी अगर सही से वर्क कर गई तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का भी ध्यान रखा जाएगा। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर नीडेड टू सपोर्ट प्राइमरी एक्टिविटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही होगा तो बाकी चीजें भी सही से काम करेंगी। तो प्लानिंग यहाँ पे सही होनी चाहिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपने लोन लेना है, डेट लेना है, या अगर आपके पास अपना कैपिटल है उसे किस तरीके से यूज करना है, वर्किंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज की बात करेंगे। और कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम कोई 10-12 लोगों की बात नहीं करें, वहां पे बहुत ज्यादा लोग होंगे, 200 होंगे, 600 होंगे, 700 होंगे, जितनी कंपनी की नीड होगी उतने वर्कर्स होंगे। और उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, डेटा एंट्री का भी अगर काम है तो वो रजिस्टर में तो नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हमें उसके लिए अच्छा हार्डवेयर भी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान भी यहाँ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है HRM। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो मार्केटिंग में है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो मैं बोलूँगी मुझे मार्केटिंग में जाना है, लेकिन मुझे ऑपरेशंस में डाल दिया जाए तो क्या वहां पे मैं अपना 100% दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। ना मेरा उस काम में इतना इंटरेस्ट होगा, ना मुझे उसकी इतनी नॉलेज होगी, और ना मैं अपने पूरे एफर्ट्स दिल से वहां पे लगा पाऊंगी। इसीलिए HR को हायर किया जाता है कि वो एक पर्सनल को क्या करे, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसे कंपनी की राइट पोजीशन पे लगाए। तो HRM का भी यहाँ पे काफी ज्यादा रोल है। लास्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, जिसका सिंपल मीनिंग आप याद रखोगे दैट हाउ अ कंपनी ऑब्टेन रॉ मटेरियल। अब दो वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं, सोर्सिंग और परचेजिंग। अब रॉ मटेरियल की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपने रॉ मटेरियल लेना है तो सबसे पहले आपने अपना सोर्स सिलेक्ट करना है कि आप ये रॉ मटेरियल कौन से सप्लायर से लोगे और उस सप्लायर को आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया। अब मैंने अगर अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल लेना है तो हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने जम्मू के इस सप्लायर से अपना सारा रॉ मटेरियल परचेज करना है। क्यों करना है, उसके फैक्टर्स भी मेरे पास हैं कि ये मुझे क्वालिटी मटेरियल दे रहा है, इसकी लोकेशन भी पास है, और इसके साथ प्राइस भी मैं क्या कर सकती हूँ, नेगोशिएट कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस सप्लायर को सिलेक्ट किया है जो कि मेरा सिलेक्टिव सप्लायर है, और इससे मेरा कंपनी का सारा रॉ मटेरियल आएगा। वैसे ही मशीनरी होगी तो मशीनरी का एक सिलेक्टिव सप्लायर चूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, एनी फैक्टर्स, और उसी से हमने क्या किया, परचेज किया। तो प्रोक्योरमेंट का सिंपल मीनिंग आप याद रखोगे, फ्रॉम सोर्सिंग टू परचेजिंग द होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोक्योरमेंट। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है वैल्यू चेन एनालिसिस। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।